वेलकम बैक। अच्छा सर, इसी के साथ मेरा आपसे ये सवाल है, लड़कों के बांझपन पे तो हमने बात कर ली, लेकिन लड़कियों में भी बांझपन बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। ब्राइलर से जान छुड़वा भी लें, लेकिन बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें जो डॉक्टर मना कर देती है, जो कि आपको स्किन एलर्जीज हो जाती हैं और इस तरह की चीज़ें। कोई परमानेंट ऐसा नुस्खा नहीं है हर्बल के आप बिल्कुल ही इस चीज़ से क्लियर आउट हो जाए? बेटा इसमें कई किस्में हैं। पहले उसमें आगे डिटेल बात करेंगे। बाद बच्चों को ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम होती है, बाद बच्चों को पानी की थैलियाँ बनती हैं, बाद को सिस्ट बन जाती है, बाद फाइब्रोइड्स बहुत आजकल जो है वो उसमें आप सारा बात करेंगे। अगर कोई बच्ची चाहती है ना कि मैं हेल्दी रहूँ, मुझे जो मेरे हार्मोनल डिसऑर्डर वो ख़राब ना हो, जिस ख़राब होने से फौरी तौर पे मोटापा शुरू होता है, चेहरे पे दाने बनने शुरू होते हैं, बाल आने शुरू होते हैं, स्किन की शाइनेस जो शाइनिंग है वो खत्म हो जाती है, ग्लो जो चेहरे का होता है ना कि जवान बच्ची का चेहरा पीला भी पड़ जाता है। आपने बेटा देखे ना जो जिस बच्ची पे असल जवानी की बहार आती है ना, जब उसके चेहरे पे एक अजीब सा ग्लो, एक अजीब सी मासूमियत, अजीब सी रोशनी, नूर, उसके चेहरे की ब्यूटी अपनी। मैं अक्सर कहता होता हूँ जो रियल ब्यूटी है उसको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है, वो तो खुद बताती, चीखा मारती कि मैं खूबसूरत हूँ। अच्छा, इसके साथ होता क्या, हमारा जो लिवर है ना, हमारा जो जिगर है, वो बुनियादी हमारी फैक्ट्री है इस सारे खून को साफ करने की, केमिकल बनाने की, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम सारे को। हम सुस्ती क्या करते हैं, हम गलती करते हैं, हम ऐसी स्टूपिड चीज़ें देते हैं कि लिवर हमारा फैटी हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। वो फासिद मादे जो उसने जैसे हमारे मैदे में फेंकने होते हैं, वो फासिद मादे हमारे खून में फेंकता, हमारी सारे सिस्टम खराब बना देता है। बच्चियों को चाहिए कि वो गोश्त ज़रूर खाएं, लेकिन हफ्ते में 2-3 दफ़ा वेजिटेरियन भी हो। अगर वो कद्दू, टिंडे, तोरियां, मूलियाँ साथ साथ रखें। जो नहीं खाते वो क्या करें? नहीं, अच्छा वो नहीं खाती, गोश्त खाएं, इट्स ओके। साथ मूली तो आप खा सकते हैं, खीरा तो आप खा सकते हैं, फ्रूट तो आप खा सकते हैं ना, पपीता खा सकती हैं, अमरूद खा सकती हैं। फिर दूसरी बात, बच्चियाँ चाहती हैं खूबसूरत नजर आए, वो एक से बढ़कर एक उपटन बनाई जा रही है, उपटन 100 बना ले, जब अंदर से ग्लो नहीं निकलना, अंदर से रोशनी नहीं निकलनी, आपके अंदर खून के अंदर गदलापन आ गया, तो क्या करेगा आपको? वो वक्ती तौर पे होगा, खराब हो जाएगा। बच्चियों को एक तो एक्सरसाइज, बच्चियां भूल गई, जो बच्चियां बचपन में वो रस्सी फलांगती थी, वो बच्ची बीमार नहीं होती थी, उसको कभी कोई हार्मोनल डिसऑर्डर, कभी उसको फीमेल जो प्रॉब्लम नहीं होती थी। अगर वो नहीं तो सीढ़ी, जो अगर घर में, हर घर में सीढ़ी है, बच्ची को सीढ़ी ऊपर जाना चाहिए, सीढ़ी नीचे आना चाहिए, दूसरा काम। और छोटी मोटी वाक जो छलांग, वो जो बच्चियाँ रस्सी फलांगती थी बचपन में, ना भी फलांगी होगी, वो दुनिया की बेस्ट एक्सरसाइज है अगर वो करते हैं। साथ अगर आप खाएं सारा कुछ जो मर्जी करना, फ्रूट का इस्तेमाल शामिल कर लें, सब्जियां शामिल कर लें, और जो ब्रायलर है, ब्रायलर से थोड़ी जान छड़ा, हमारे जो पिज़्ज़ा जात आ गए हैं और हमारे जो बर्गर आ गए हैं, वो चीज़ें हम खा के लेते, खा के हम सो जाते हैं। कुछ बच्चियां खा के वही सो गई हैं, उसको डाइजेस्ट करें, वाक लाएं, अपनी ज़िंदगी में हेल्थी एक्टिविटी लाएं। अगर घर में है तो आप घर में वाक कर सकती हैं। जो बंदा 6-7 दफ़ा बच्ची सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे उतर जाए, उसका मेटाबॉलिज्म तगड़ा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये करना है। और फिर बच्ची अगर चाहती है कि मेरे चेहरे का ग्लो उठे, जितने वो फ्रूट खाएगी, और फ्रूट खाने के बाद मैं और टुटका देता हूँ, कुछ बच्चियाँ जूसेस पिए, और कुछ बच्चियाँ मुझे ऐसी मिलती है, मैं कहता हूँ कि कुछ सांस टुटका, मैं कहता जो मौसमी फल आया हुआ ना, उसका छिलका अपने चेहरे पर मलना शुरू कर दो, चाहे वो केले का हो, जो मर्जी। इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है बेटा, इफेक्टिव है। जो फ्रूट आया हुआ है ना, उसका छिलका उतारे। बड़ी बड़ी मॉडल टीवी पे आके अपना सीक्रेट बता चुकी हैं। जो हालिया फल है ना, फल के अंदर ये नेचुरल होता है ना फल, उसके छिलके अगर आप चेहरे पे लगाती हैं, और फिर अगर आप किन्नो हमारे आगे आ रहे हैं, किन्नो मौसमी आ रहा है, फिर अमरूद है, फिर पपीता, ये चीजें हम खाते हैं, और फिर वेजिटेरियन। लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट है ना सर। अगर टमाटर का वो कहते हैं छिलका लगाएं तो आपके पोर्स बंद होते हैं, या उसका गूदा लगाएं। आप मौसमी जो फल मैं कह रहा हूँ, टमाटर सब्जी में चले, जो मौसमी फल है ना, उसको अगर आप उसके छिलके को, खरबूजा आसान जो हम कर लेते हैं, उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं या दूसरे सेब के, तो उसके असरात आप, उसमें विटामिन भी तो होते हैं ना। और अपने लिवर का ख्याल करें। लिवर का ख्याल रखने का चलो मैं एक और बात करता हूँ। बहुत सारे बच्चियाँ समझ नहीं आएंगी लिवर कैसे ठीक करें, हर एक ऐसा नुस्खा मैं देने लगा हूँ। 3 वो अर्क जो लिवर, मैदा, शाइनिंग, दिमाग, पेट, हर चीज़ ठीक रखते हैं, ताकि आपके चेहरे पे शाइनिंग है। सिंपल, किसी पंसारी के पास जाए, अरके मकू, अरके कासनी, अरके सौंफ, अरके मकू, मैं फिर बोला, जब तक आपका खून साफ नहीं, आपका चेहरा साफ नहीं होना। अरके मकू, अरके कासनी, अरके सौंफ ले लें। इनको तीनों को आप 2-2 चमचे सुबह शाम पिए, 2-2 चमचे सुबह शाम लें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और अपने गोश्त ज़रूर खाएं, पिज़्ज़ा ज़रूर खाएं, बर्गर ज़रूर खाएं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन टका के सब्जी, अगर सब्जी नहीं तो आप ना बाउल बना लें, जिसमें आप खीरा हो गया, टमाटर हो गया, मुख्तलिफ फल हो गया, फल होने के उसको अगर आप खा लेती हैं तो मैदे का तवाज़न हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ टुपड़ से खिलाई जा रहे हैं, उसको ब्रेक नहीं दी। जब ये चीज़ें आप अपनाएंगे तो आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा, शाइनिंग भी आएगी। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, मोहम्मद रफीक, जिला चूनिया से। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? जी, मेरा प्रोफेसर साहब से सवाल है कि मेरे कज़न है, दोस्त भी हैं मेरे, और उनकी वो 3 शादियां कर चुके हैं,
और वो किसी को बताते भी नहीं है, परेशानी के हाल में वो शर्मिंदगी होती है। 3 शादियां भी करवा चुके हैं और उनके जरासीम जो है ना वो टेस्ट वगैरह करवाए हैं तो वो कमजोर हैं। तो वो उनका वो आप प्रोफेसर साहब से सवाल है कि वो आप शादी तो मजीद नहीं कर सकते, तो क्या उनका कोई इलाज है, कोई नुस्खा और कोई रूहानी इलाज भी उसका वजीफा मिल जाए तो, और वो आपसे वो मिलना भी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनसे टाइम दे, मैं उनको प्रोफेसर साहब को मिलना भी चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़े मेरे पहली बात तो ये कि कम से कम मेडिकल साइंस ने ये साबित कर दिया कि बहुत सारे लोग अब इकरार करना शुरू हो गए हैं। नहीं तो पहले नॉन स्टॉप एक लाइन लगी हुई थी, जो तगड़ा अमीर बंदा होता था ना, पहली शादी कर ली, बाद कोई गरीब बंदे को लालच दिया 4 पैसों का, उसकी फिर उसकी बेटी से कर ली, फिर कर ली। अब कम से कम ये कत्लेआम रुक गया। मैं फिर कहूँगा कि कम से कम मेडिकल साइंस ने ये आसानी अजीम किया है कि जो खवातीन को के बाद मर्दों की भी निशानदेही होनी शुरू हो गई है। पहले मैं यहाँ पे अब नुस्खा दे चुका हूँ, आप सबको आप अच्छी तरह जानते हैं। ये गांव में रहते हैं, गांव वाले बंदे अगर तुखम पीपल, तुखम बोर्ड, बरगद का दरख्त, बड़ भी कहते हैं, बोर्ड भी कहते हैं, बरगद भी कहते हैं वो, और तुखम बनौला, कपास का जो बीज होता है तुखम बनौला, और साथ आप मूसली सफ़ेद, ये चारों हमवज़न ले लेनी है। लेने के बाद आधा चमचा सुबह, आधा चमचा शाम को ना आपने खाने के बाद लेना है। तो ये फार्मूला है। पहले मैं एक और भी चारों मूसलियाँ भी दे चुका कि चारों मूसलियाँ आप किसी भी पंसारी के पास जाए, सफ़ेद मूसली है, स्याह मूसली है, मूसली चितावर है, मूसली संबल है, ये चारों मूसलियाँ अगर आप लेते हैं तो उन्हें कहा कि इसको पीस लें, आधा चमचा सुबह शाम लें। यहाँ आप कुछ लोग कहेंगे कि हमारे बहुत सारे लोग बाहर के मुल्कों में वो कहेंगे ना हमें यहाँ पे पीपल का दरख्त है, ना बरगद का दरख्त है, ना मूसलियाँ मिलती हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें होम्योपैथी नुस्खा, क्योंकि होम्योपैथी पे मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च है, तो उन लोगों को मैं होम्योपैथी नुस्खा भी यहाँ पे बताऊँगा, ताकि वो मर्द हज़रात जिनकी रेंज में ये देसी चीज़ें नहीं हैं वो किसी भी होम्योपैथी स्टोर से जाकर लेंगे। सिंपल करना क्या है, डामियाना क्यों, पहली दवाई मैं उनको बता रहा हूँ, 7 अश्वगंधा, दूसरी दवाई 7 जिनसंग, तीसरी दवाई एग्नास्टैबा। फिर मैं बोल रहा हूँ, जो बंदे जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके जरासीम की प्रॉब्लम है, कमजोरी की प्रॉब्लम है, औलाद के वाले से कोई प्रॉब्लम आ रही है, अश्वगंधा, जिनसिंग, एग्नास्टैबा और डामियाना, ये चारों उन्होंने लेनी है उसमें क्यों में। ये सब के 10 कतरे मिला के ना सुबह शाम खाली पेट अगर आप लेते हैं तो पहली बात है होम्योपैथी जो एक मैजिक है, एक कृष्मा है। जब आप दूसरे तीसरे दिन आपके जिस्म के अंदर आपको ताकत का, फुर्ती का एहसास होगा जी होगा, और महीने 1.5 महीने बाद जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपके सारे जरासीम ठीक हो चुके होंगे। साथ इनको शफा भी चाहिए अल्लाह की तरफ से। या मुसव्विर हो या खाले को जब बारी हो 500 बार, या मुसव्विर हो या खाले को जब बारी हो 500 बार, या रकीब हो या हफीज़ो, या रकीब हो या हफीज़ो 500 बार, और साथ इन्हें यही याक्यूं 500 बार। गांव में जो लोग, उनको मैं एक और दूंगा, गांव में पुराने लोग अक्सर होता था, मैं बचपन में जब अपने ट्यूबवेल पे जाना करना, तो बहुत सारे जो बाबे पुराने होते तो किसी ने हाथ में छुआरे पकड़े होने, किसी ने पतासे पकड़े होने, उन्हें हमारे ट्यूबवेल के ऊपर जो बरगद का दरख्त का बाड़ का उसको पता तोड़ना, उसे दूध निकलना, उसको छुआरे में डालना या फिर उसको पतासे में डाल के निहार मुँह खा लेना। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो पुराने सारे हुक्मा कहते हैं कि जिस गाँव में बरगद का दरख्त हो, बोर्ड का दरख्त हो, वहाँ कोई बे औलाद नहीं हो सकता। आप छुआरे को सुबह दूध में, ताज़ा दूध उसका उतार के लगा के वो भी खा सकते हैं खाली पेट, और आप पतासा तो पॉसिबल नहीं, आप छुआरा खा सकते हैं या खजूर में डाल के खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके अंदर ये जो खामी कमजोरी वो दूर हो जाएगी और आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। सर बोर्ड का दरख्त, बरगद, इसे बेटा आप शहर वाले हो, इसे बड़ भी कहते हैं, बरगद भी कहते हैं, बोर्ड का दरख्त तो कई बार नाम सुना है, बट बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा दरख्त ये होता है। अच्छा, आपको बागे जना जाते हैं वो जो इस कमरे जितना उसका नीचे से तना होता है, तो वो उसे बरगद भी कहते हैं, बोर्ड भी कहते हैं, बड़ का दरख्त भी कहते हैं। तो उसके नीचे ना उसकी दाढ़ी दमाद शाखें भी नीचे निकली होती हैं, उसके ऊपर जो उसको गोल उसे कहते हैं पंजाबी में, उर्दू फिर उसको तुखम बरगद कहते हैं। ये उसमें ये तासीर अल्लाह ने रखी है, अल्लाह की करिश्माती दुनिया। बंदा नोट करता है, बंदा सर उसके सामने झुका देता है, कहाँ कहाँ शफा रखी है और किन किन तरीक़ों से रखी, बंदा हैरान हो जाता है। सर इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल करूंगी कि डेट साइकिल जो हमारा डिस्टर्ब होता है लड़कियों का, वो कितने दिन के गैप से होता है? कभी महीना नहीं आता है, कभी लाइक 7 दिन का गैप पड़ता है, कभी हफ्ते का गैप पड़ता है, 10 दिन का गैप पड़ता है। मेरी वो सारी बेटियां जिनका साइकिल, नॉर्मल बच्चियों का साइकिल होता है 24 से 28 के दरमियान, नॉर्मल बच्चियों का, सारी बच्चियों जिनका साइकिल खराब है, बाद बच्चियों का 2-2 महीने, या बाद बच्चियां शिकायत करती कि हमें दवाई के बगैर हमें डेट आती ही नहीं है, हमारा साइकिल शुरू नहीं होता। सिंपल कहवा, आसान कहवा, हर घर में हर जगह पे मिल जाता है। एक छुआरा आधी चमची अजवाइन की, एक छुआरा आधी चमची अजवाइन की लेनी है, और पुराना गुड़ लेना है, पुराना गुड़। हमारी जब आप किसी नानी से, किसी दादी से पूछेंगे कि किसी सियाने बंदे ने बताया है, एक छुआरा अजवाइन आधा चम्मच
और एक पुराने गुड़ का टुकड़ा लेना है, इसका आपने कहवा बना के सुबह शाम पीना है। दूसरे तीसरे दिन ही रिलीफ आ जाता है और शिफा जारी होती है। आप बच्चियाँ जिनको ये प्रॉब्लम, अगर उनको मोटापे की प्रॉब्लम, अपने मोटापे को ख़त्म करें। अगर उनको कुछ और प्रॉब्लम आ गया, जो हमारा फाइनल नुस्खा रहता है फीमेल जो बांझपन का, वो अभी हमने देना है। जब वो इस्तेमाल करेंगी, 7 ऐसी बच्चियाँ जो है ना, ये कहवा 2-3 दिन पिए, उनको पता लग जाता है कि मेरे दिन पूरे होने वाले, 2-3 कहवा पिएंगे तो इंशाल्लाह तक खत्म कर देगा। वो बच्चियाँ जिनको प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी ना बाज़ का डेट शुरू होती है वो ख़त्म ही नहीं होती, या उनका साइकिल में मुख्तलिफ प्रॉब्लम है, इसे हम कहेंगे उनके यूट्रस की बीमारी के मसाइल हैं। मैं उस दुआ करने की तशहीर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं हज़ारों औरतों को वो नुस्खा दिया है जिन बच्चियों की डेट ख़त्म ही नहीं होती, डेट आगे ख़राब होगी, आई नहीं आई, और मुख्तलिफ मसाइल हैं। निसा हमदर्द कंपनी है, NISA निसा खातून से बना है। ये 2 गोलियाँ सुबह शाम 2 डब्बियाँ ले लें, सारी ज़िंदगी की इस अजाब से आपकी जान छुट जाएगी। आपका सारा साइकिल, आपका जैसे हार्ट मजबूत हो जाता है, जैसे दिल मजबूत होता है, आपका सारा यूट्रस सिस्टम मजबूत हो जाएगा, आप नॉर्मल लाइफ गुजारेंगी। तस्बीह इन सब की वही बनती है, या मुसव्विर हो, या खालिक हो, या बारी हो, 3 तस्बीहाँ, या रकीब हो, या हफीज़ हो, 3 तस्बीहाँ, या हय्यो या क़य्यूम 3 तस्बीहाँ। सूरह मरियम 1 बार पानी पे दम करके पी लें, या सूरह शम्स 11 बार दम करके पी लें, उससे इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाता है। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, नाइला लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइला, आपका सवाल क्या है? मेरे 2 से 3 सवाल हैं, जिसके हवाले से मुझे रूहानी वज़ाइफ भी चाहिए और मशवरा भी चाहिए मेडिसिन का। एक मेरा क्वेश्चन है कि मेरी भाभी हैं 40 ईयर्स की उनकी एज है, और उनके 2 बच्चे हैं। तो लेकिन उनके ना अब साइकिल्स का ये है कि पहले भी उनको यही प्रॉब्लम था जब उनके बच्चे मैरिड हुई हैं, जब वो मैरिड थी। तो मतलब मेडिसिन लेती हैं तो डेट आती है, और मेडिसिन ना लें तो फिर डेट चाहे 2-3 महीने गुजर जाए, डेट नहीं आएगी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे साथ एक कुलीग काम करती हैं, तो उनके फेशियल हेयर्स हैं। तो डॉक्टर्स ने मतलब जब से उनको ब्लोगत हुई है तब से ही उनका बताना है कि उनको तब से ही फेशियल हेयर्स आ गए थे। तो मतलब वो गए नहीं, तो तब डॉक्टर्स ने तो PCOS बताया था हैवी ब्लीडिंग के साथ, लेकिन अब जो है वो वो पीरियड्स उनके नॉर्मल भी रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके मिसाइल जो हैं वो फ्लो हाई या लो फिर चला जाता है, मंथली कवर नहीं होता, मतलब बैलेंस पे नहीं जाता। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मदर्स का जो है हार्ट ब्लॉक है, उनको मॉनिटर रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन पेशेंट विलिंग नहीं है लगवाने पे। तो उनको ना फेफड़ों में, अब डॉक्टर्स कहते हैं उनकी वजह से ना फेफड़ों में पानी आ जाता है, तो एग्मा का भी उनको मसला हो जाता है, स्वेयर इन्फेक्शन हो जाता है। तो मुझे उसके हवाले से हर्बल में पूछना था और वज़ाइफ पूछने थे। मेरी बेटी ने 2-3 सवाल किए जो हर्बल के, इन्होंने आखिरी सवाल किया ना हार्ट से रेवल। इंशाल्लाह कल हमारा पूरा प्रोग्राम कार्डियक अरेस्ट पे होगा कि हार्ट के हवाले से नौजवानों में, बड़ों में जो हार्ट अरेस्ट और दिल के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, कल हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, उसका सारा कल जाओगे। आज उन्होंने एक सवाल किया, मैं यहाँ पे कवर कर दूँ। वो बच्चियाँ जिनके यूट्रस में पानी की थैलियाँ होती हैं, उनको फाइब्रॉइड बनते हैं, उनके बाज़ का उनके जो एग्स हैं वो नहीं बनते, या उनकी ट्यूब बंद हो जाती है, या उनको बाज़ का ब्रेस्ट कैंसर गिल्टी बनती है। जिसमें कहीं भी गिल्टी अगर बनती है किसी खातून में, तो उसके लिए ये मुजरब नुस्खा है। 2 चीज़ें आप हैरान हो जाएंगे करिश्मे पे इस पे। ये किसी भी पंसारी के पास जाना, उसे कहना है कि मुझे हल्दी दे 10 ग्राम, ले ली। साथ ही उसे कहना सक सिम्बलू, ये भी हल्दी की किस्म है। ये कि हल्दी का काम क्या कि बॉडी में कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, कोई चर्बी, उसको खुश्क करना। तो गिल्टी वही प्रॉब्लम है। हल्दी ले ली, सक्सिबलू ले ली, इसके 10-10 ग्राम लेके इसके आपने कैप्सूल भर लेने हैं। कैप्सूल भर लिए, पहले 20 दिन आपने सुबह दोपहर शाम बड़े कैप्सूल भरने हैं। पहले 20 दिन सुबह दोपहर शाम, अगले 20 दिन सुबह शाम। जब आप 1.25 महीने बाद अपना टेस्ट कराएंगे तो ना आपकी पानी की थैली होगी, ना फाइब्रॉइड होंगे, ना आपको कोई और प्रॉब्लम होगा, ना ट्यूबें खुल चुकी होगी। एक तो प्रॉब्लम हो गया ये। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि खवातीन के हवाले से उनके एग्स नहीं बनते, एग्स के हवाले से उन्हें ओव्यूलेशन में और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। आसान फार्मूला, हर औरत जिसको ये प्रॉब्लम है ना, ये मैं नुस्खा देने लगा हूँ, उसने करना है कि 1 शटांग अजवाइन लेनी है, 1 शटांग काली मिर्च लेनी है। मैं ये नुस्खा पिछले 30 साल से हज़ारों औरतों को अपना चुका हूँ, और वो सारी औरतें गवाही देंगी कि इसी से अल्लाह ने उनको शिफा दी है। 1 शटांग अजवाइन, 1 शटांग काली मिर्च ले ली। इस पे आपने सूरह शम्स पढ़नी है 41 बार, पढ़ दी, इसकी फक्की बना लेनी, चुटकी नाश्ते के बाद, चुटकी
नाश्ते के बाद आपने खानी है। आप हैरान हो जाएंगे जिनके चेहरे पे बाल आ रहे हैं, जिनके मेनोपॉज बढ़ रहे हैं, वो इससे ठीक होने शुरू होते हैं। साथ करना क्या है, एक बोतल पानी लेनी है, उसमें सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद 11 बार, सूरह मरियम 1 बार, ये एक ही दफ़ा पढ़ना है। ये पानी 2 महीने पीना है, इसमें पानी मिक्स करते रहना है। तीसरा काम, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या मुसव्विरो या खालिको या बारियो 500 बार, या बर्रो या बदियो 500 बार। ये तस्बीह आपने पढ़नी शुरू कर देनी है। और साथ एक बार सूरह, ये तस्बीह रोजाना पढ़नी है, पानी एक दफ़ा पढ़ना है। साथ एक बार सूरह मरियम पढ़ के दाएं हाथ पे दम करके पेट पे फेरना कि अल्लाह मियाँ जिस तरह तूने हज़रत मरियम पे कर्म किया था मेरे पे भी कर। अब हमने वो बच्चियाँ जिनको गिल्टी की प्रॉब्लम है, मेनोपॉज का प्रॉब्लम है, पानी की थैलियाँ, यूट्रस पे प्रॉब्लम है, डेट आती है नहीं आती है, हम सारे नुस्खे बता चुके हैं। जो आपको प्रॉब्लम, इस प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा फायदा उसको देखें और देखने के बाद ये तस्बीह, ये जिक्र ज़िक्र, ये नुस्खा अपनाएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ मैं आखिरी एक और काम करता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे मेरी ये डेट नहीं आती, डेट आती है नहीं आती, खराब है सारा सिस्टम, मैं हर्बल नहीं ले सकती, कुछ नहीं ले सकती। उसके लिए फिर एक और दवाई हमारे पास होम्योपैथी बड़ी अच्छी दवाई, अशोका क्यू, खवातीन के वाले से। जैसे ना हर चीज़, हर ऑर्गन की एक चीज़ होती है, वो इस खवातीन मेरी बेटियों का जो यूट्रस है उसके वाले से अशोका क्यों लेनी है 20 कतरे सुबह शाम। और इस हवाले से बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा सारा सिस्टम और उनको जो प्रॉब्लम आ रही है मुख्तलिफ हवाले से वो ठीक हो जाएंगी। तस्बीह मैं बता चुका, जब ये तस्बीह पढ़ेंगे इंशाल्लाह बरकत देगा अल्लाह ताला, और जो बांझ पाने चाहे जनाना चाहे मर्दाना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। और इसी के साथ मैंने आपसे एक बात पूछनी है, जो गिल्टियाँ बनती हैं हमारी बॉडी में, ये किस चीज़ की अलामत होती है, कि सिम्टम किस चीज़ का होता है? जब भी आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है ना, तो हमारे सिस्टम को उसने कंट्रोल रखा हुआ है। अच्छा। जब लिवर हमारा कमजोर होता है, लिवर का काम है खून पतला रखना। जब लिवर कमजोर होता है ना, उसकी फैटी लिवर होता है, उसकी बहुत सारे 500 एंजाइम रुक जाते हैं, कुछ एंजाइम, तो वो खून गाढ़ा करना शुरू कर देता है, उसकी जिस्म पे कंट्रोल खत्म होना है। तो वो खून जब चर्बियां बनती है वो मुख्तलिफ जगह टिक के वो गिल्टी बननी शुरू हो जाती है। और वो फील भी नहीं होती कि आपकी बॉडी में कहीं बनी हुई है, वो फील होती हैं। अभी बात, प्रॉब्लम क्या, बड़ा अच्छा बेटा आपने सवाल किया। प्रॉब्लम ये कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी बेटियां हैं वो शर्मो याका पैकर है, इसमें कोई शक नहीं, दुनिया की बेस्ट मैं कहता हूँ बेटियां बहनें वो जो हमारे पाकिस्तान में है, वो किसी को अगर प्रॉब्लम आ गई वो बताती नहीं है। खुदा के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम, मैं फिर वो नुस्खा बार बार कर रहा हूँ, जिसम में कहीं भी गिल्टी है, स्पेशली जो चेस्ट में गिल्टी आती है, यूट्रस में गिल्टी आती है, उसके लिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ, साक सिम्बलू और हल्दी, ये पंसारी से दोनों हल्दियाँ हैं। हल्दी सारा ज़माना मानता है बॉडी की इन्फेक्शन खत्म करती है, बॉडी में ड्राइनेस लाती है ताकि उस चर्बी को पिघला सके। साक सिम्बलू और हल्दी लेनी है, उसको 10-10 ग्राम लेके बड़े कैप्सूल भरने हैं, 20 दिन सुबह दोपहर शाम, अगले 20 दिन सुबह शाम, और साथ वो जो तस्बीहां बताई हैं, सूरह तारक का पानी पीना है, या मुसव्विर जो खालिक को यार के ऊपर पढ़नी है। वो बॉडी का इम्यून सिस्टम हरकत में आता है, बॉडी का जौहरे याद हरकत में आता है, लिवर काम करना शुरू कर देता है, तो फिर वो जो गिल्टी हैं वो खुद ही खत्म हो जाती हैं। मेरे पास बेशुमार ऐसे केस है जो बच्चों को गिल्टी आती है, जब उन्हें दोबारा टेस्ट किया खत्म होगी। हल्दी और साक सिम्बलू इसके लिए मुजरब है, जो भी मेरी बेटी इस्तेमाल करेगी वो दुआएं देगी। ठीक है सर। इसी साथ हमारे साथ कॉलर मौजूद है अकील लाहौर से। जी अकील। जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि एक मेरा दोस्त है, उसकी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। अब 2 बेटियों के बाद उसके घर में कोई औलाद है, नरीना नहीं हो रहा, और इस टाइम को तकरीबन कोई 8 से 10 साल हो गए हैं। तो उसके लिए कोई वज़ायब, कोई अपना अच्छा ट्रीटमेंट बता दें बिल्कुल कि उनके लिए जो है ना औलाद नरीना हो जाए। पहली बात तो इसमें कोई शक नहीं कि ये रब ज़ुल जलाल, रब काबा, रब कायनात के खिलौते, खालक कायनात के खिलौते रब का ये नाम है जिसको अता करे। लेकिन रब ने ये भी कहा मेरे से दुआ मांगो, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो वो नरीना औलाद के लिए तस्बीह मैं फिर बोलता हूँ। सूरह तारक का पानी हम बता चुके हैं, सूरह तारक, सूरह शम्स, सूरह मोमिन, उनको पानी पीना है। साथ या मुसव्विर हो, या खालिक हो, या बारी हो, या रकीब हो, या हफीज़ के साथ एक तस्बीह स्पेशल है जो नरीना औलाद के लिए है, या बर्र हो या बदी हो, अल्लाह मुझे नरीना औलाद दे, या बर्र हो या बदी हो। और जो हमारी बेटी होगी, बहू मेरी ये बेटी होगी, उसने कभी सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कभी सूरह मोहम्मद एक बार पढ़ कहने कि अल्लाह मियाँ जिस तरह तूने हज़रत मरियम को बेटा अता किया था मुझे भी अता कर, ऐ मेरे अल्लाह तो अपने महबूब के सदके मुझे भी अता कर। यानी कि बाकी तस्बीहों के साथ या बर्र हो या बदी हो, और साथ सूरह मरियम और सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़नी है, और अजवाइन काली मिर्च की फकी खानी है, और सुबह पानी पीना है। इंशाल्लाह सब नरीना औलाद देगा। और बेशुमार ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पर अमल किया और अल्लाह ने उनको नरीना औलाद की नेमत से नवाजा। ठीक है सर। और अब हमारे पास टाइम भी कम है, हम लोग शो के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो आपने जो एक वो परमानेंट नुस्खा एक बताया था वो बता हमारी जो बच्चियां, वो खवातीन बच्चियां जो कहती कि हमें प्रॉब्लम इस औलाद के हवाले से, बांझपन के हवाले से, मर्दों का हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। मुख्तलिफ प्रॉब्लम वो सिंपल मेरी बेटियां ये करेंगी, 1 छटांग अजवाइन, 1 छटांग काली मिर्च, 1 बोतल पानी सामने रख लेंगी, इस पर सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद 11 बार, सूरह मरियम 1 बार पढ़ेंगी। ये उन्होंने फकी बना के रोज़ खानी है, पानी 2 महीने पीना है, इसमें पानी मिक्स करते रहना। साथ इन्होंने
निशा जो दवाई मैं हमदर्द की बता रहा हूँ, ताकि वो जब देखे ना, बहुत सारी बच्चियाँ मेरे पास आती है, कहती है मैं IVF फलां फलां कराने लगी हूँ। मैं कहता बेटा जब तक तुम्हारा यूट्रस तुम्हारा रहम ही ताकतवर नहीं, वो बच्चे को कैसे चलाएगा? पहले सिस्टम को मजबूत करो, ताकि जैसी डॉक्टर आपको औलाद की नेमत के वाले जरासीम आपके पेट में रखे तो उसको एक्सेप्ट कर ले। इसको मजबूत करना है। इसके लिए निशा दवाइयाँ ले, दवाई गोलियाँ टैबलेट्स का तरीका लिखा होगा सारा, या मुसव्विर जो खाले को, या बारी हो, या रकीब हो, या हाफिज़ हो, या बर्र हो, या बदी हो, सूरह मरियम एक बार पढ़नी है, और साथ आपने सूरह तारक और सूरह शम्स का पानी पीना है। ये वो मुजरब और मुजरब नुस्खा है, हज़ारों ख़वातीन से फैज़याब हो चुकी हैं। इसके अलावा हम गिल्टियों में भी बात कर चुके हैं, हम सारे पॉइंट्स में बात कर चुके हैं। सारे प्रोग्राम को देखें, अपनी मर्जी की चीज़ उठाएं, कोशिश करें और अल्लाह से दुआ मांगें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। और आप लोग देखते रहिए प्रोग्राम दरवेश की दुनिया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 7 से 8 बजे 89 न्यूज़ पे। इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।